यक्षिणी फिर कहती है, आपको पता है ना मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? यक्षिणी फिर कहती है, आपको पता है ना मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई थी। उसे एहसास हो गया था कि उसे यक्षिणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच कह देना चाहिए था। यक्षिणी अनुराग के कंधों पर हाथ फेरते हुए ही उसे धीरे से कहती है, आप घाट पर गए थे ना लेखक बाबू? अनुराग लंबी आह भरते हुए धीरे धीरे हकलाते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हें कैसे पता यक्षिणी? यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा लेखक बाबू? मुझे आपकी पल पल की खबर रहती है कि आप कब क्या कर रहे हैं। मैं भले ही आपके पास न रहूं पर मेरा ध्यान हर वक्त आप पर ही रहता है। मेरी सांसें आपकी सांसों में बसी हुई हैं। आप जब सांस भी लेते हैं तो मुझे उस पल का पता चल जाता है। मुझे तो ये भी पता है कि आप घाट पर क्या करने जा रहे थे। अनुराग खामोश ही रहता है। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यक्षिणी का सामना कैसे करे। वो झूठ बोलकर पहले ही फंस जो चुका था। जब अनुराग कुछ नहीं कहता तो यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना लेखक बाबू? मुझे पता है, तभी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए उससे लड़ने जा रहे थे आप। जब अनुराग यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनता है तो उसका डर यक्षिणी के प्रति कुछ कम होने लग जाता है। उसे यक्षिणी वापस से अपनी लगने लग जाती है। अनुराग बिना डरे कहता है, मैं तुम्हारे लिए उस औरत से क्या, यक्षिणी पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि तुम्हें बता नहीं सकता। यक्षिणी कहती है, बताने की जरूरत भी नहीं है लेखक बाबू। प्यार बताने या जताने की जरूरत नहीं होती है, बस करने की जरूरत होती है। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग के सामने जाती है, उसे धीरे से उसकी कुर्सी पर से उठाती है और उसके गले से लिपट जाती है। अनुराग भी यक्षिणी को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों को ही एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनाई देने लग जाती हैं, जो एक साथ चल रही थी। जैसे उन दोनों के गले मिलने के साथ उन दोनों के दिल भी मिल गए हो। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, आप मुझसे कभी मत डरिएगा लेखक बाबू। मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आखिर मैं आपसे प्यार जो करती हूँ। यक्षिणी चालाकी के साथ कहती है, मैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाती हूँ जो मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे बात बात पर गुस्सा दिलाते हैं। आप तो मुझे कभी गुस्सा नहीं दिलाएंगे ना लेखक बाबू? अनुराग धीरे से जवाब देता है, नहीं यक्षिणी, मैं तुम्हें कभी गुस्सा या नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगा। देखना तुम, बस हर वक्त तुमसे प्यार करता रहूंगा। यक्षिणी पलट कर कहती है, सच में लेखक बाबू? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मेरी यक्षिणी। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी को और कसकर अपनी बाहों में दबोच लेता है। यक्षिणी भी अनुराग की कमर पर हाथ फेरने लग जाती है। कुछ पल ही बाद जब अनुराग को लगता है कि यक्षिणी अब नॉर्मल है, वो उससे अपने मन में चल रहे सवाल पूछ सकता है। वो यक्षिणी की बाहों में रहते हुए उससे पूछता है, घाट पर वो औरत कौन थी यक्षिणी? यक्षिणी जवाब देती है, वो औरत मायाधारी थी लेखक बाबू। अनुराग तुरंत पलटकर पूछता है, मायाधारी? कौन मायाधारी यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग को देखते हुए जवाब देती है, मायाधारी मेरी कहानी का एक और किरदार है जो एक जादूगरनी है। अनुराग एकटक नजर से यक्षिणी की तरफ ही देखते रहता है। यक्षिणी समझ जाती है कि अनुराग उससे मायाधारी की कहानी के बारे में जानना चाहता था, तभी वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। यक्षिणी अनुराग को मायाधारी के बारे में बताते हुए कहती है, मायाधारी वो जादूगरनी है जिसने काली शक्तियों में वो मुकाम हासिल किया था जो आज तक कोई जादूगरनी हासिल नहीं कर पाई थी, और वो सबसे बड़ी जादूगरनी बन गई थी। उसके पास कई शक्तियां थीं, पर वो और शक्तिशाली होना चाहती थी मेरी शक्तियां पाकर। उन्हीं शक्तियों को पाने की आस में वो बंगला मुड़ा घाट पर आई थी। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग को मायाधारी के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है कि उसका पहनावा कैसा था, वो किस तरह अपने हाथ पैरों के अंगूठों की बलि देकर जादूगरनी बनी थी, किस तरह उसने नेत्र सिद्धि हासिल की थी। हर एक छोटी से लेकर बड़ी बात तक बताने लग जाती है। एक तरफ यक्षिणी अनुराग को मायाधारी की कहानी सुना रही थी, तो दूसरी तरफ दिलीप किश्नोई नदी पार कर रहा था। वो रोंका मुचा घाट से बंगला मुड़ा घाट की तरफ जा रहा था।
दिलीप ने अपने हाथ में एक दीपक पकड़ा हुआ था जो कि जल रहा था। दिलीप बड़ी सावधानी से नदी पार कर रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो दीपक बुझ न जाए। दिलीप ने अपने हाथ में जो दीपक पकड़ा हुआ था वो आटे से बना हुआ था और उसके बाहर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो किसी बच्चे की तरह लग रहे थे। दिलीप नदी पार करते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये टोना किसी भी हाल में सफल होना चाहिए। एक दीपक तो मैं रोंका मुचा घाट की तरफ रख कर आ गया हूँ, अब बस इस दूसरे दीपक को मुझे बंगला मुड़ा घाट पर रखना है, फिर मेरा ये टोना सफल हो जाएगा। उसके बाद मेरे बेटे विराट को संतान की प्राप्ति होगी, वंदना को गर्भ धारण होगा और मेरा वंश आगे बढ़ पाएगा। यही सब बड़बड़ाते हुए दिलीप नदी पार कर रहा था। असल में इस वक्त दिलीप आधी रात में काला जादू कर रहा था ताकि विराट को संतान हो सके, उसके घर में बच्चे की किलकारियां गूंज सके। दिलीप नदी से बाहर निकलते हुए कहता है, वैसे तो ये टोटका विराट को करना चाहिए था, पर उससे कैसे कहता कि तुझे काला जादू करना है, तो मैं खुद उसकी नजरों में गिर जाता, और मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये टोना मैं कर रहा हूँ। उस अघोरी की किताब में लिखा हुआ था कि इस टोने को लड़के का पिता भी कर सकता है जिसको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो। आखिर पिता भी तो वंश का हिस्सा ही है, और वंश आगे बढ़ाने के लिए लड़के का पिता वो टोना कर सकता है। मैंने इस दिए के अंदर तेल विराट से ही तो निकलवाया था ताकि इस दिए को उसका हाथ लग जाए। दिलीप दिए को लेकर नदी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो नदी से बाहर अपना कदम रखता है, तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आसिया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आसी आउसा चुलु हुलु हुलुम मुलु मुलुम इच्छिय में कुरु कुरुम स्वाहा। दिलीप बार बार यही मंत्र बड़बड़ाते जा रहा था और मंत्र बड़बड़ाते हुए घाट पर एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर वो उस दिए को रात भर रख सके और वो दिया बुझे ना। दिलीप घाट के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा ही रहा था कि तभी उसे घाट पर एक ऐसी चीज दिखाई दे जाती है कि उसकी उस चीज पर से नजर ही नहीं हटती है। उस चीज को देखकर उसे सांप सूंघ जाता है। वो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। दिलीप डरते हुए खुद से कहता है, वहां पर कौन है? देखने से तो वो कोई औरत लग रही है, कहीं वो यक्षिणी तो नहीं? इतना सोचकर ही दिलीप की रूह कांप जाती है, पर अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं नहीं, यक्षिणी कैसे हो सकती है? अमावस्या तो निकल चुकी है और आज पूर्णिमा भी नहीं है, उसको आने में वक्त है। जरूर ये औरत कोई और है, मुझे जाकर देखना होगा। इतना कहकर दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। दिलीप की नजर किसी और पर नहीं, घाट पर बेहोश पड़ी मायाधारी पर पड़ी थी, जिसकी यक्षिणी ने आंखें नोच ली थी। मायाधारी की आंखें निकाल लेने के कारण उसकी आंखों की जगह खोखली हो गई थी। उसके चेहरे पर खून की धारा के निशान थे जो सूख गए थे। जब दिलीप मायाधारी के पास जाता है और उसका हुलिया देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ में जो दिया था वो बुझ जाता है, पर उसका उस दिए पर ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस वक्त घाट पर बेहोश पड़ी मायाधारी पर था जो उसकी आंखों के सामने थी। उसका हुलिया देखकर वो भी समझ गया था कि उसके सामने कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि कोई मायावी औरत थी जिसके हाथ पैर के अंगूठे नहीं थे, बाकी चारों उंगलियां थी। दिलीप मायाधारी को एकटक नजर से देखते हुए डर के साथ कहता है, ये औरत कौन है और इसका ये हाल किसने किया होगा? दिलीप मायाधारी को एकटक नजर से देख ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि मायाधारी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाना शुरू कर दी थी। मायाधारी को होश आने लग गया था। दिलीप हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये तो जिंदा है। इतना कहकर दिलीप मायाधारी को हाथ लगाने लग जाता है। जैसे ही दिलीप मायाधारी को हाथ लगाता है, मायाधारी झट से अपने दोनों हाथों से उसका गला दबोचते हुए चीखती है, यक्षिणी! दिलीप मायाधारी से अपना गला छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मैं यक्षिणी नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। मायाधारी दिलीप का गला दबोचते हुए कहती है, अगर तू यक्षिणी नहीं है तो कौन है तू? दिलीप हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मैं दिलीप हूँ, पास वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पैसा दे सकता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मायाधारी दिलीप का गला दबोच ही रही थी कि जो दिया बुझा था उसके अंदर जो तेल था उसकी सुगंध मायाधारी के नाक नथुनों तक पहुंचने लग जाती है और वो उस सुगंध को सूंघते हुए कहती है, ये तो जैतून के तेल की सुगंध है जिसके अंदर चमगादड़ की हड्डियों को पीस कर डाला गया है। ये तो संतान प्राप्ति टोटके में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब तू टोटका कर रहा था। बता कौन है तू? कहीं तू सौदाया तो नहीं?
दिलीप तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई सौदाया नहीं हूँ। वो तो मेरे बेटे को कोई संतान नहीं हो रही थी तो एक बाबा से ये टोटका पता चला था तो वही कर रहा था। इसी के साथ दिलीप अपने बारे में मायाधारी को सब कुछ बता देता है, लेकिन अघोरी की किताब और अनंत संदूक के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बात को राज ही रखता है। दिलीप की सारी बात सुनकर मायाधारी उसका गला छोड़ देती है। उसे दिलीप की डरी हुई आवाज सुनकर उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। अगले ही पल दिलीप मायाधारी से पूछ बैठता है, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, मैं मायाधारी हूं और मेरी ये जो तुम दुर्दशा देख रहे हो ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो यक्षिणी है। दिलीप हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? यक्षिणी? मायाधारी हामी भरते हुए कहती है, हाँ यक्षिणी। मायाधारी भी दिलीप को अपने बारे में सब कुछ बता देती है, साथ में ये भी कि वो किस मकसद से यहाँ पर आई थी और यक्षिणी ने उसके साथ क्या कैसे किया। सारी बात बताने के बाद मायाधारी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, मैं उस यक्षिणी को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा ही होता अगर वो मुझे मार देती, पर मुझे ना मारकर उसने बहुत बड़ी गलती करी है और इस गलती की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। उसे शायद पता नहीं है, एक जादूगरनी कभी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलती है, उससे बदला लेकर रहती है और मैं भी उस यक्षिणी से बदला लेकर रहूंगी। दिलीप गुस्से के साथ कहता है, वो यक्षिणी सिर्फ तुम्हारी नहीं मन है, पूरे गांव का जीना हराम करके रखा है उसने। मायाधारी गुस्से के साथ ही बड़बड़ाती है, मैं मार दूंगी उस यक्षिणी को। पर अचानक से मायाधारी मायूस हो जाती है। मायाधारी को मायूस होते देख दिलीप तुरंत उससे पूछ पड़ता है, पर क्या मायाधारी? मायाधारी दिलीप के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उस यक्षिणी से लड़ने के कारण मेरी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। मेरी आंखें निकालकर उसने मेरी सारी शक्तियां छीन ली हैं। पहले मुझे वो सारी शक्तियां वापस पानी होगी, तब मैं उस यक्षिणी का दोबारा मुकाबला कर पाऊंगी, उसे मार पाऊंगी। दिलीप बोल पड़ता है, तुम्हें तुम्हारी शक्तियां कैसे वापस मिलेंगी मायाधारी? बोलो, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, जो बन सकेगा सब करूंगा तुम्हारी शक्तियां वापस पाने में। बस उस यक्षिणी को मार दो, खत्म करो उसका किस्सा। मायाधारी जवाब देती है, साधना करके मुझे मेरी खोई शक्तियां वापस मिल सकती हैं, पर साधना करने के लिए मुझे ऐसी जगह चाहिए जो अंधेरे से घिरी हुई हो, जहां पर कोई आता जाता ना हो। मुझे एकांत जगह चाहिए, शांति में लीन जगह। मायाधारी की बात सुनकर तो दिलीप के मन में यही आता है कि वो उसे हवेली के तहखाने में ले जाए, पर वहां पर दिलीप ने अघोरी की किताब रखी थी, जिसे पढ़कर वो छोटे मोटे टोटके करता था। वो मायाधारी को त्रिकोण हवन कुंड के पास भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहां पर अनंत संदूक था, वरना मायाधारी को उसके बारे में भी पता चल जाता। दिलीप इन सब बातों को राज ही रखना चाहता था, इसलिए वो सोचने लग जाता है कि वो मायाधारी को कहां पर ले जाए। मायाधारी बड़बड़ाती है, बिना साधना किए, बिना अपनी शक्ति को हासिल किए मैं उस यक्षिणी को नहीं मार सकती। दिलीप कुछ सोचते हुए कहता है, मेरी नजर में एक जगह है जहां पर बैठकर तुम आराम से साधना कर सकती हो। मायाधारी हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, कहाँ है वो जगह, बताओ मुझे। दिलीप चालाकी के साथ अपनी बात रखते हुए कहता है, जगह क्या, मैं तुम्हें खुद वहां पर लेकर चलूंगा और तुम्हें वहां पर कोई परेशान भी नहीं करेगा, पर पहले तुम मुझसे एक वादा करो, तभी मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। मायाधारी हैरानी के साथ कहती है, वादा? कैसा वादा? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी